वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु, कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आज का जो विषय है वो माया संबंधित है कि माया क्या है। माया इस जगत की विशेष सत्ता है जिस शक्ति से परमात्मा आवृत रहकर तथा अर्थात छिपकर हमारे सम्मुख प्रकट नहीं होता है। जो शक्ति माया श्री भगवान को अपने आवरण में रखती है उस शक्ति को हम माया कहते हैं। श्री भगवान ने इस संबंध में स्पष्ट कहा है, नाहम प्रकाशा सर्वस्व योग माया समावृता। श्री भगवान ने कहा कि मैं योग माया से आवृत होकर ही किसी के प्रत्यक्ष नहीं होता। श्री भगवान ने अपनी योग माया के पर्दे में ही आवृत रहते हैं और सम्मुख प्रकट नहीं होते। तो माया के संबंध में कुछ तथ्य इस प्रकार हैं। पहला, ये जो सत्ता श्री भगवान को प्रकट करती है उसको माया कहा जाता है। श्री भगवान ने इस तत्व को संभवामी आत्म माया कहा है। अजोभिषण अव्यात्मा भूतानाम ईश्वराभिषण प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्म माया। अपनी योग माया से मैं प्रकट हो जाता हूँ। श्री भगवान ने दूसरी बात यह है कि श्री भगवान ने माया नामक शक्ति को त्रिगुणीमयी कहा और ये स्पष्ट किया कि माया 3 प्रकार की है। इस तथ्य को प्रकट करते हुए श्री भगवान ने कहा, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया। अर्थात मेरी जो माया है वो त्रिगुणमयी है, 3 गुणों से युक्त है और बहुत दुस्तर अर्थात कठिन है। त्रिगुणमयी माया का अभिप्राय यह है कि माया के 3 स्वरूप हैं, सात्विक माया, राजसी माया और तामसी माया। और इन तीनों स्वरूपों को जानना कठिन है। सात्विक माया सत्व प्रधान पुरुषों को मोहित करती है, राजसी माया रजोगुण प्रधान मनुष्यों को मोहित करती है और तामसी माया जो है वो तमोगुण प्रधान मनुष्यों को मोहित कर लेती है। इसलिए माया को त्रिगुणीमयी कहा जाता है। चौथी बात यह है, विशेष माया नामक शक्ति से ही श्री भगवान आशी स्वभाव के मनुष्यों के ज्ञान का हरण कर लेते हैं। हमारा ज्ञान यदि हरित हो गया है, हम वास्तविक तथ्य से अगर दूर जा रहे हैं, इसका अभिप्राय यह है कि वह भगवान की माया नामक शक्ति ही हमारे वास्तविक ज्ञान का अपहरण कर रही है, उसको हर रही है। आदि शंकराचार्य जी ने माया के विशिष्ट स्वरूप का वर्णन किया और ये कहा कि माया के विशिष्ट स्वरूप हैं। पहला जो स्वरूप है वह अनुसार श्री माया त्रिगुणीमयी है, अनादि है, अविद्या के रूप में ब्रह्म की पराशक्ति है जिससे ये संपूर्ण जगत उत्पन्न हो रहा है। माया का अनुमान उसके कार्य से होता है। वो न सत्य है न असत्य है, न भिन्न है न भिन्न है, न भिन्न भिन्न है, न अंग सहित है न अंग रहित है, न अंग और संग रहित है। माया अद्भुत है, अनिवर्चनीय है, अद्वितीय और शुद्ध ब्रह्म ज्ञान से समाप्त होने वाली है। तो पहला जो स्वरूप है वो माया का अव्यक्त स्वरूप है। आज शंकराचार्य जी ने माया को अव्यक्त कहा, अर्थात वो व्यक्त नहीं है। इसका अभिप्राय है वो प्रकट नहीं होती, वो प्रतीत नहीं होती, परंतु उसका कार्य प्रकट और प्रतीत होता है। ये संपूर्ण
जगत ही उसका प्रकट कार्य है, जो अव्यक्त रहकर भी वस्तु को प्रकट कर देती है। इसलिए ये अव्यक्त नामक गुण से विशेष रूप से परिलक्षित होती है। दूसरा स्वरूप त्रिगुणीमयी माया है। माया तीन प्रकार की है, जिसे सात्विक, राजसी और तामसी माया कहा जाता है। माया ने अपने को तीन स्वरूपों में प्रकट कर दिया है, और इस प्रकार माया के तीन स्वरूप हो गए, जिन्हें हम राजसी, तामसी और सात्विक स्वरूप कहते हैं। तो इस प्रकार माया के तीन स्वरूप हैं। तो माया के तीन स्वरूपों का विशद वर्णन यहाँ पे किया गया है। जो मनुष्य सत्वगुण प्रधान होते हैं, उन्हें सात्विक माया अपने आश्रय में रखती है और परमात्मा तक पहुँचने देती है। जो मनुष्य रजोगुण प्रधान होते हैं, उन्हें राजसी माया अपने प्रभाव में रखती है और परमात्मा से दूर ले जाती है। जो माया तामसी हो, माया का जो तामसी स्वरूप है, वो तमोगुण प्रधान पुरुषों को तामसिक तत्वों को दिखाकर माया मोहित करती है, अज्ञान, अंधकार और पतन की ओर ले जाती है। इस प्रकार एक ही माया के तीन स्वरूप हैं। तीसरा स्वरूप है अनादि माया। यह है माया का विशिष्ट स्वरूप है। माया अनादि है, अर्थात माया का आदि नहीं है, अंत भी नहीं है। वह सदैव रहने वाली है। जिस सत्ता का आदि नहीं होता उसे अनादि कहा जाता है। माया क्योंकि परमात्मा की पराशक्ति है, इसलिए वो आदि और अंत से रहित है। इसी रहित होने को अनादि कहा जाता है। चौथा माया का विद्या स्वरूप है। माया मनुष्य को भ्रमित कर देती है, उसे परमात्मा की ओर बढ़ने नहीं देती। अनेक प्रकार के भौतिक संजाल उत्पन्न करके मनुष्य को मोहित करती है, और जो कुछ भी भौतिक संजाल बनता है उसे अविद्या कहा जाता है। उसी से मनुष्य मोहित रहता है। अविद्या नामक तत्व माया का ही कार्य रूप है, जो मनुष्य को मोहित करता रहता है। पांचवा माया का पराशक्ति स्वरूप है। परमात्मा की अव्यक्त माया त्रिगुणीमय स्वरूप में रहकर मनुष्य को मोहित करती रहती है, इसलिए वो विशेष शक्ति है और पराशक्ति के रूप में प्रकट रहती है। अप्रकट रहकर प्रकट रहना उसका एक विशेष गुण है। संसार में प्रत्येक कार्य प्रकट स्वरूप में होते हैं, परंतु वो अप्रकट रहकर भी प्रकट स्वरूप में कार्य करती है, इसलिए वो श्री भगवान की पराशक्ति है। छठा जो स्वरूप है माया का अनिर्वचनीय स्वरूप है। क्योंकि माया व्यक्त है, त्रिगुणीमयी है, इसलिए उसका वर्णन व्यक्त वस्तुओं की तरह संभव नहीं है। हम सभी माया के प्रभाव से मोहित रहते हैं, इसलिए माया के संबंध में जान नहीं पाते, और माया के संबंध में जब जान नहीं पाते तो उसका वर्णन कैसे कर सकते हैं। वर्णन वस्तु का होता है जिसको हम देख पाते हैं, या हम जिसका मन और बुद्धि से, इंद्रियों से अनुभव कर लेते हैं, वो माया का अप्रकट स्वरूप है, इसलिए उसका वर्णन संभव नहीं है। माया का वर्णन नितांत असंभव है। हम केवल उसके प्रभाव और कार्य के संकेत से उसके स्वरूप को समझते हैं। सातवां स्वरूप माया का अद्वितीय स्वरूप है। माया एक ऐसी सत्ता है जो इस ब्रह्मांड का निर्माण करती है, इसलिए उसके समान कोई दूसरा नहीं है। दूसरा न होने के कारण उसे अद्वितीय कहा जाता है। उसका द्वितीय स्वरूप नहीं है। आठवां स्वरूप माया का अद्भुत स्वरूप है। माया अलौकिक है, आश्चर्यप्रद है और अद्भुत है। हम सभी अधिकांश व्यक्ति माया के प्रभाव में जीवित रहते हैं।
और माया के प्रभाव में जीवित रहकर भी उसे जान नहीं पाते, ये विशेष बात है। बड़े बड़े ज्ञानी जन, महात्मा जन भी माया के प्रभाव को जान सकने में समर्थ नहीं है, इसलिए वो विशिष्ट है, उसे जाना जा पाना संभव नहीं है, इसलिए वो लौकिक नहीं है। जो कार्य प्रकट होता है, प्रतीत होता है, परंतु वो प्रकट और प्रतीत नहीं होती, इसलिए अद्भुत है। ये माया का अद्भुत स्वरूप है। इस प्रकार माया के स्वरूपों का वर्णन हुआ और आज शंकराचार्य जी ने जो विशिष्ट माया के स्वरूप को प्रतिपादित किया, उसकी व्याख्या हो। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति।